वोकैब भैया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज फिर से हम आ गए हैं कुछ नए, कुछ मजेदार अंग्रेजी शब्द लेकर। जी हाँ, साथ मिलकर सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इन्हें अपनी रोज की बातचीत में कैसे इस्तेमाल करें। आज हमारे पास है पूरे 10 शब्द। जी हर शब्द का अंग्रेजी मतलब, हिंदी मतलब, कुछ मिलते जुलते शब्द मतलब सिनोनिम्स, और हाँ, 2 उदाहरण वाक्य भी, ताकि बिल्कुल साफ हो जाए कि शब्द को कहाँ फिट करना है। और सबसे अच्छी बात, जैसा हम हमेशा करते हैं, अंत में होगी कहानी। एकदम, एक ऐसी कहानी जिसमें आज सीखे हुए सारे 10 शब्द इस्तेमाल होंगे। मजा आएगा और शब्द याद भी रहेंगे। तो फिर देर किस बात की? सब लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलो। ठीक है, तो हम अपने पहले शब्द पर हैं। पहला शब्द है असाइनेशन। स्पेलिंग है ASSIGNATION। सुनने में थोड़ा भारी सा है। हाँ, है थोड़ा फॉर्मल टाइप का। असाइनेशन का अंग्रेजी में मतलब होता है अ सीक्रेट मीटिंग ऑफन बिटवीन लवर्स। ओह, सीक्रेट मीटिंग। हाँ, मतलब एक गुप्त बैठक या मुलाकात। और ज्यादातर ये शब्द प्रेमियों की जो चोरी छिपे वाली मुलाकातें होती है ना, उनके लिए इस्तेमाल होता है। हिंदी में कह सकते हैं गुप्त बैठक या बस मुलाकात। लेकिन वो सीक्रेट वाला फील जरूरी है इसमें। हाँ, बिल्कुल, वो भाव इसमें छुपा होता है। अच्छा, तो फिर इसके सिनोनिम्स मतलब मिलते जुलते शब्द क्या होंगे? रंदेवू है, ये फ्रेंच वर्ड है पर इंग्लिश में काफी चलता है। मीटिंग तो बहुत कॉमन है। ट्रिस्ट है, ये भी असाइनेशन जैसा ही है, रोमांटिक और सीक्रेट मीटिंग के लिए। ट्रिस्ट, ये मैंने कम सुना है। हाँ, थोड़ा पुराना या पोएटिक सा है। और अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। वैसे तो ये फॉर्मल मीटिंग है, पर कभी-कभी सीक्रेट अपॉइंटमेंट के लिए भी यूज हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। समझ गई। रांदेवू और ट्रिस्ट ज्यादा करीब लग रहे हैं असाइनेशन के। अच्छा, उदाहरण देखें इसके। बिल्कुल, पहला है द कपल अरेंज्ड अ सीक्रेट असाइनेशन इन द गार्डन। मतलब उस जोड़े ने बाग में गुप्त मुलाकात रखी। और दूसरा, हिज असाइनेशन विद द क्लाइंट वॉज हेल्ड इन अटमोस्ट प्राइवेसी। यानी क्लाइंट के साथ उसकी जो मीटिंग थी वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखी गई। अब यहाँ लवर्स वाली बात नहीं है, पर वो सीक्रेसी है। बढ़िया। तो पहला शब्द असाइनेशन, गुप्त मुलाकात जिसमें सीक्रेसी हो। चलिए, अब हम दूसरे शब्द पर हैं। यह है सर्कमवेंशन। CIRCUMVENTION। अरे बाप रे, ये भी लंबा है। हाँ, है तो। और इसका मतलब भी काफी दिलचस्प है। सर्कमवेंशन का अंग्रेजी मतलब है द एक्ट ऑफ फाइंडिंग अ वे अराउंड अ रूल और ऑब्स्टिकल। वे अराउंड मतलब किसी नियम या मुश्किल से चतुराई से बचना या उसका परिहार करना। सीधे सीधे तोड़ना नहीं, बल्कि गोल घूमकर होशियारी से निकल जाना, उसका तोड़ निकाल लेना। अच्छा, जैसे जैसे कोई जुगाड़ कर लेना रूल से बचने का। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। इसके सिनोनिम्स हैं इवेजन मतलब बचना, अवॉइडेंस किसी चीज से बचना या दूरी बनाना, बाईपास मतलब सीधा रास्ता छोड़ के साइड से निकल जाना, डिटोर जैसा। हाँ, डिटोर भी चक्कर काट के जाना। ये सारे शब्द यही दिखाते हैं कि किसी चीज को सीधे फेस नहीं कर रहे हैं, बच के निकल रहे हैं। ये तो बहुत काम का शब्द है। उदाहरण देखते हैं। बिल्कुल, पहला, दे ट्राइड अ सर्कमवेंशन ऑफ द लॉ टू सेव द कंपनी। यानी उन्होंने कंपनी बचाने के लिए कानून से बचने का एक रास्ता निकालने की कोशिश की। चतुराई से। हाँ, और दूसरा, स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफन यूज क्लेवर सर्कमवेंशन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मतलब होशियार बच्चे जो होते हैं वो मुश्किल सवालों को हल करने के लिए सीधे रास्ते के बजाय कुछ अलग चतुराई भरे तरीके निकाल लेते हैं। सर्कमवेंशन, चतुराई से बचना या तोड़ निकालना। मजेदार। अच्छा, अब हम तीसरे शब्द पर हैं। ये है स्प्यूरियस। SPURIOUS। स्प्यूरियस, इसका मतलब है नॉट जेन्युइन और ऑथेंटिक, फॉल्स। अच्छा, मतलब असली नहीं। हाँ, बिल्कुल, जो असली ना हो, नकली या झूठा हो। हिंदी में सीधा सीधा झूठा या नकली। ओह, जैसे नकली नोट या कोई झूठी खबर। परफेक्ट, बिल्कुल सही। इसके समानार्थी शब्द भी काफी सीधे हैं। फॉल्स यानी झूठा, फेक यानी नकली, काउंटरफीट मतलब जाली। काउंटरफीट ज्यादातर नोट या डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और बोगस भी है, मतलब फर्जी या बनावटी। ये तो बहुत जरूरी शब्द है आजकल के टाइम में, फेक न्यूज। और खैर, वाकई में कैसे इस्तेमाल होगा देखते हैं। पहला, द सर्टिफिकेट ही प्रेजेंटेड वाज स्प्यूरियस। मतलब उसने जो सर्टिफिकेट दिखाया वो नकली था। दूसरा, रूमर्स अबाउट द इंसिडेंट प्रूव टू बी स्प्यूरियस। यानी
उस घटना के बारे में जो अफवाहें उड़ी थीं वो झूठी निकली। स्प्यूरियस झूठा या नकली, याद रहेगा। ठीक है, अब हम चौथे शब्द पर हैं। शब्द है फ्रिस्किंग, FIRSKING। फ्रिस्किंग। हाँ, ये शायद काफी लोगों ने सुना होगा एयरपोर्ट्स पर या सिक्योरिटी चेक्स पर। हाँ, इसका अंग्रेजी मतलब है सर्चिंग समवन फॉर कंसील्ड आइटम्स, यूजुअली बाय पैटिंग देयर क्लोथिंग। अच्छा, तलाशी लेना। हाँ, बिल्कुल। किसी व्यक्ति की तलाशी लेना, खासकर कपड़ों को हाथ से थपथपाकर, ये चेक करने के लिए कि कुछ छुपाया तो नहीं है। हिंदी में तलाशी लेना या खोज करना। हाँ, फिल्मों में पुलिस करते हैं फ्रिस्किंग, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सर्चिंग है, पैटरिंग है, मतलब थपथपाना, क्योंकि तलाशी में अक्सर यही करते हैं। हाँ, पैट डाउन कहते हैं ना। हाँ, वही। एग्जामिनिंग भी कह सकते हैं, मतलब जांचना, या इंस्पेक्टिंग, निरीक्षण करना। ठीक है, उदाहरण। पहला, सिक्योरिटी वॉज फ्रिस्किंग ऑल पैसेंजर्स एट द एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले सभी यात्रियों की तलाशी ले रहे थे। दूसरा, द पुलिस ऑफिसर फ्रिस्क्ड द सस्पेक्ट थरली, मतलब पुलिस ऑफिसर ने संदिग्ध की अच्छी तरह से तलाशी ली। फ्रिस्किंग, तलाशी लेना, ये तो आसान था। अब हम पांचवें शब्द पर है। ये है इम्पेल्ड, IMPALED। ये सुनने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है। हाँ, और मतलब भी कुछ वैसा ही है। इम्पेल्ड का अंग्रेजी अर्थ है टू पियर्स और फिक्स अपॉन अ शार्प ऑब्जेक्ट। पियर्स मतलब भेदना। हाँ, किसी नुकीली चीज से भेदना या उस पर अटका देना, आर पार कर देना। हिंदी में कहेंगे भाला या छड़ी से भेदन या चुभाना, जैसे कोई नुकीली चीज है और उस पर कुछ फंसा हुआ है। बाप रे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ड्रैक्यूला वगैरह, किसी को नुकीली चीज पर। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसके सिनोनिम्स है पियर्स्ड मतलब भेदा हुआ, स्क्यूअर्ड। स्क्यूअर्ड जैसे कबाब सीख पर। हाँ, बिल्कुल, स्क्यूअर्ड वही है। स्टैब्ड मतलब छुरा घोंपा हुआ, और ट्रांसफिक्स्ड मतलब किसी नुकीली चीज से आर पार होकर अटक जाना, स्थिर हो जाना। समझ गए। वाक्य में कैसे आएगा ये? पहला, द वॉरियर इम्पेल्ड द एनिमी विथ हिज स्पीयर, यानी योद्धा ने दुश्मन को अपने भाले से भेद दिया। ओके। दूसरा उदाहरण थोड़ा अलग है। अ वार्निंग साइन इम्पेल्ड द ग्राउंड एट द क्लिफ्स एज, मतलब चट्टान के किनारे पर एक चेतावनी का साइन बोर्ड जमीन में गड़ा हुआ था, जैसे किसी ने नुकीली छड़ से गाड़ दिया हो। अच्छा, मतलब सिर्फ इंसान या जानवर ने, कोई चीज भी इम्पेल्ड हो सकती है जमीन में। हाँ, बिल्कुल। इम्पेल्ड किसी नुकीली चीज से भेदना या गाड़ना। ठीक है, अब हम छठे शब्द पर है। शब्द है कैरियन, CARRION। कैरियन, ये शब्द थोड़ा अनप्लेजेंट लग सकता है। इसका मतलब है डेड एंड डिकेइंग फ्लैश। ओह, मतलब सड़ा हुआ मांस। हाँ, मृत और सड़ता हुआ मांस। हिंदी में सीधा सीधा सड़ता हुआ मांस। अच्छा, तो ये वो है जो गिद्ध वगैरह खाते हैं। बिल्कुल सही। ये शब्द अक्सर जानवरों के सड़े गले शवों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके सिनोनिम्स हैं कार्कस मतलब जानवर की लाश, रॉटिंग फ्लैश सड़ता हुआ मांस, रिमेन्स यानी अवशेष, कॉर्प्स भी हो सकता है, पर वो ज्यादातर इंसान के शव के लिए होता है। कैरियन जानवरों के लिए ज्यादा कॉमन है। ये भी नेचर का एक हिस्सा है। उदाहरण क्या है इसके? पहला, वल्चर्स फीड ऑन कैरियन इन द फॉरेस्ट, यानी गिद्ध जंगल में सड़ते हुए मांस को खाते हैं। ठीक है। दूसरा, द स्मेल ऑफ कैरियन फिल्ड द अबैंडन्ड विलेज, मतलब उस वीरान गांव में सड़ते मांस की बदबू फैली हुई थी। कैरियन, सड़ता हुआ मांस, ये शायद बदबू की वजह से याद रह जाएगा। ठीक है, अब हम सातवें शब्द पर हैं। ये है कल, CULL। कल। इसके दो मुख्य मतलब हो सकते हैं जो थोड़े अलग हैं। अच्छा। हाँ, पहला है टू सिलेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप, यानी किसी ग्रुप में से चुनना या छांटना, और दूसरा है टू रिड्यूस बाय रिमूविंग वीकर एलिमेंट्स, मतलब किसी ग्रुप से कमजोर या जो नहीं चाहिए उन सदस्यों को हटाकर संख्या कम करना। ओ, तो चुनना भी और हटाना भी, ये तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा। हाँ, है। इसीलिए वाक्य का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। सिनोनिम्स भी इसी हिसाब से बदलेंगे। चुनने वाले अर्थ के लिए हैं सेलेक्ट, पिक, चूज, और हटाने वाले अर्थ के लिए हैं एलिमिनेट मतलब निकाल देना, रिमूव मतलब हटाना। ठीक है, उदाहरणों से शायद ज्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल। पहला उदाहरण देखो, ये हटाने वाले अर्थ का है। फार्मर्स कल द वीक एनिमल्स फ्रॉम द हर्ड, यानी किसान अपने झुंड में से कमजोर जानवरों को निकाल देते हैं ताकि झुंड हेल्दी रहे। हाँ, बिल्कुल। अब दूसरा उदाहरण देखो, ये चुनने वाले अर्थ का है।
द एडिटर्स कल्ड द बेस्ट एसेज फ्रॉम द सबमिशंस, मतलब संपादकों ने जितने भी निबंध जमा हुए थे उनमें से सबसे अच्छे वाले चुने। हाँ, अब बिल्कुल क्लियर है। कल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चुनना या हटाना निकालना। बढ़िया। अब हम 8वें शब्द पर हैं। शब्द है श्राउड, SHROUD। श्राउड, इसका मतलब है समथिंग दैट कवर्स, हाइड्स और प्रोटेक्ट्स, कोई ऐसी चीज जो ढकती है, छिपाती है या सुरक्षा करती है। ढकना या छिपाना। जैसे हिंदी में कफन होता है, वो भी एक तरह का श्राउड है, या चादर, आवरण या क्रिया के रूप में ढकना। अक्सर इसका इस्तेमाल रहस्य या गोपनीयता या जैसे धुंध होती है ना, जो किसी चीज को ढक लेती है, उसके लिए होता है। अच्छा, जैसे कोहरे ने पहाड़ों को श्राउड कर लिया, या किसी राज पर पर्दा पड़ा हो तो वो सीक्रेसी का श्राउड हुआ। एकदम सही, बिल्कुल यही मतलब है। इसके सिनोनिम्स हैं कवरिंग मतलब आवरण, वेल मतलब पर्दा या घूंघट, क्लोक मतलब लबादा जो छिपाने के काम भी आता है, और रैप यानी लपेटने की चीज। इसे वाक्यों में कैसे यूज करेंगे? पहला, द माउंटेन वॉज श्राउडेड इन मिस्ट, यानी पहाड़ धुंध के आवरण में ढका हुआ था। दूसरा, अ श्राउड ऑफ सीक्रेसी सराउंडेड द केस, मतलब उस मामले के चारों ओर गोपनीयता का एक पर्दा या आवरण पड़ा हुआ था, कुछ छिपाया जा रहा था। श्राउड, आवरण या पर्दा, खासकर रहस्य या छिपाव वाला। समझ गई। अब हम 9वें शब्द पर है, और ये शब्द तो बहुत ही आम है, बैड, BAD। इसे क्यों रखा लिस्ट में? हाँ, बैड शब्द हम सब जानते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलग अलग शेड्स मतलब अलग अलग मतलब समझना जरूरी है। अच्छा। हाँ, इसका जो सामान्य अंग्रेजी अर्थ है वो है ऑफ पुअर क्वालिटी, मॉरली रॉन्ग और हार्मफुल, यानी या तो खराब क्वालिटी का या फिर नैतिक रूप से गलत या नुकसानदायक। हिंदी में हम बुरा या खराब कहते हैं। हाँ, ये तो पता है। इसके सिनोनिम्स तो बहुत सारे होंगे फिर। बिल्कुल, जैसे ईविल यानी बुराई, शैतानी, रॉटन मतलब सड़ा हुआ या बहुत खराब, हार्मफुल यानी हानिकारक, अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छा न लगे, अप्रिय, पुअर मतलब खराब क्वालिटी, विकेड मतलब दुष्ट। बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके उदाहरण तो आसानी होंगे। हाँ बिल्कुल। पहला, इट वॉज अ बैड डिसीजन टू लाई टू योर फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों से झूठ बोलना एक बुरा मतलब नैतिक रूप से गलत फैसला था। दूसरा, द फूड हैड गॉन बैड आफ्टर अ वीक, मतलब एक हफ्ते बाद खाना खराब यानी सड़ा हुआ हो गया था। तो देखा, एक ही शब्द बैड है पर दोनों जगह मतलब थोड़ा अलग है। एक नैतिक रूप से बुरा, दूसरा फिजिकली खराब। हाँ, ये बात तो है। बैड, बुरा या खराब, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। और अब हम आज के 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। ये है डिफेंडेंट, DEFENDANT। डिफेंडेंट, ये एक लीगल टर्म है, कानूनी शब्द। अच्छा, कोर्ट कचहरी वाला। हाँ बिल्कुल। इसका अंग्रेजी मतलब है अ पर्सन अक्यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कानून की अदालत में वो व्यक्ति जिस पर कोई आरोप लगा हो, जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो। हिंदी में इसे प्रतिवादी कहते हैं। जिसके खिलाफ वाद दायर हुआ हो। हाँ, या अभियुक्त जिस पर किसी अपराध का आरोप हो। अच्छा, जिस पर केस चल रहा है वो डिफेंडेंट हुआ। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? मिलते जुलते शब्द हैं। एक्यूज्ड यानी आरोपी, सस्पेक्ट यानी संदिग्ध जिस पर शक है, लिटिगेंट मतलब मुकदमेबाज जो मुकदमा लड़ रहा हो, ये वादी या प्रतिवादी दोनों हो सकते हैं, और रिस्पोंडेंट मतलब उत्तरदाता, खासकर अपीलों में। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहला, द डिफेंडेंट प्लीडेड नॉट गिल्टी इन कोर्ट, यानी प्रतिवादी या अभियुक्त ने अदालत में कहा कि मैं निर्दोष हूं। दूसरा, विटनेसेस टेस्टिफाइड अगेंस्ट द डिफेंडेंट ड्यूरिंग द ट्रायल, मतलब मुकदमे के दौरान गवाहों ने प्रतिवादी के खिलाफ गवाही दी। डिफेंडेंट, प्रतिवादी या अभियुक्त। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। असाइनेशन, सर्कमवेंशन, स्पूरियस, फ्रिस्किंग, इम्पेल्ड, कैरी ऑन, कल, श्राउड, बैड और डिफेंडेंट। वाह, काफी इंटरेस्टिंग शब्द सीखे आज। हाँ, और अब टाइम है इन्हें और पक्का करने का। कहानी के साथ तैयार हो कहानी सुनने के लिए? मैं सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल, इंतजार है। तो सुनो। एक शहर था, नाम था एल्ड्रिज। ये शहर अक्सर रहस्यमयी धुंध के श्राउड यानी आवरण में लिपटा रहता था। एक दिन शहर में एकदम सनसनी फैल गई। क्यों? क्योंकि पुलिस के हाथ लगा एक स्पूरियस नकली दस्तावेज। ओह। हाँ, और इस दस्तावेज में जिक्र था शहर के 2 बड़े नामी लोगों के बीच एक सीक्रेट,
एसाइग्नेशन यानी गुप्त मुलाकात का। लग रहा था कि वो कुछ बड़ी गड़बड़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे बाप रे। शहर का माहौल एकदम बॉर्ड हो गया, टेंशन फैल गई। पुलिस ने फौरन जांच शुरू की और तय किया कि जितने भी लोग शक के दायरे में हैं, सबकी अच्छे से फ्रिस्किंग ली जाएगी। इसी बीच शहर के बाहर नदी किनारे कुछ गिद्ध मंडरा रहे थे। गिद्ध? क्यों? वही देखने जब लोग पास गए तो पता चला कि वहां किसी जानवर का कैरियन यानी सड़ता हुआ मांस पड़ा था, और वहीं पास में जमीन में एक पुराना नुकीला सा लकड़ी का खूंटा इम्पेल्ड था, गड़ा हुआ था। अजीब था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। डरावना सा। पुलिस चीफ थोड़ा परेशान था। उसने अपने जासूसों से कहा, देखो, ये संदिग्धों की लिस्ट बहुत लंबी है, हमें इसे ध्यान से कल करना होगा। सिर्फ पक्के सबूतों पर ध्यान दो। मामला उलझता जा रहा था। जो मुख्य संदिग्ध था वो अब कोर्ट में डिफेंडेंट बन चुका था। वो कसम खा रहा था कि मैं बेकसूर हूं। अच्छा। हाँ, उसका वकील भी बड़ी दलीलें दे रहा था कि मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। यहां तक कि वकील ने मजाक में जज से कहा, जनाब, मेरा मुवक्किल इतना सीधा है कि वो तो नियम तोड़ने के बजाय उसका सर्कमवेंशन तोड़ निकालने की भी नहीं सोच सकता। हाँ। वकील भी मजेदार था। हाँ, जज साहब भी मुस्कुरा दिए, पर माहौल सीरियस था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि असली अपराधियों ने बड़ी चालाकी से सबूतों से छेड़छाड़ की थी। एक तरह का कानूनी सर्कमवेंशन किया था उन्होंने। लेकिन शहर का एक बूढ़ा जासूस था, सब उसे प्यार से चाचा बुलाते थे। चाचा चौधरी तो नहीं? हाँ, नहीं वो लगा रहा। उसने कहा, जब जिंदगी ऐसे रहस्य के श्राउड पर्दे में लिपटी हो ना, तो याद रखना, हिम्मत और सब्र ही सच्चाई को बाहर ला सकते हैं। और सच में उसकी मेहनत रंग लाई। अरे वाह। आखिर में असली गुनाहगार पकड़े गए और हमारा डिफेंडेंट अभियुक्त बेकसूर साबित हुआ। शहर ने एक सबक सीखा कि ये सीक्रेट असाइनेशंस और स्पूरियस आरोप कितने खतरनाक हो सकते हैं। और हाँ, तलाशी फ्रिस्किंग जरूरी हो सकती है, पर हमेशा सम्मान से करनी चाहिए। बिल्कुल। और वो बूढ़ा जासूस, वो बोला, देखा, मैंने कहा था ना, सच्चाई को कोई हमेशा के लिए इम्पेल भेद कर नहीं रख सकता। अब इम्पेल शब्द उसने शायद थोड़ा गलत इस्तेमाल किया, पर उसकी फीलिंग सही थी। वाह, क्या कहानी थी, मजा आ गया। सारे शब्द कितने अच्छे से फिट हो गए। और वो चाचा वाली बात अच्छी थी, और वो कहावत भी बहुत अच्छी लगी, जब जिंदगी रहस्य के श्राउड पर्दे में लिपटी हो तो साहस और धैर्य ही सच्चाई को बाहर ला सकते हैं। ये तो सच में बहुत मोटिवेटिंग है। हाँ, कोशिश यही थी कि कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे और शब्द याद रह जाएं। वो वकील का सर्कमवेंशन वाला मजाक और जासूस का इम्पेल का वो अजीब सा इस्तेमाल, ये सब बस शब्दों को थोड़ा हल्का बनाने के लिए था। बिल्कुल। और कहानी से ना शब्दों को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, समझना और याद रखना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए एक बार फिर से आज के 10 शब्द फटाफट दोहरा लेते हैं। असाइनेशन, सर्कमवेंशन, स्पूरियस, फ्रिस्किंग, इम्पेल्ड, कैरियन, कल, श्राउड, बैड और डिफेंडेंट। उम्मीद है ये शब्द अब आपके लिए सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आप इन्हें इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे अनोखा या दिलचस्प लगा और क्यों? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और भी ऐसे ही मजेदार सेशंस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार, जहां फिर से होगी वोकैब हुई अब और आसान।